किसने बढ़ाया राम का मान और कौन नहीं चाहता था समाधान? आज इसी मूल सवाल पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ है, प्रेम शुक्ला मेरे साथ है, मेरे साथ असीम वकार है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। असीम वकार, शुरुआत में आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है कि सब भी राममय हो गए हैं? आपने तो बोला एक दिन मेरी एक चर्चा में बोला कि जिस मुसलमान को बुरा न लगे वो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन अब तो सभी राममय हो गए हैं। हम तो कुछ मुसलमानों को भी देख रहे हैं कि वो भी राम गीत गा रहे हैं, वो भी इस मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। अब तो विपक्ष की पार्टियां भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, जिसको देखकर ओवैसी जी बहुत गुस्से में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। देखिए, आप बात को समझिए। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था जी, और गुजरात के चुनाव में जब पत्रकारों ने सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल साहब से यह पूछा कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दिया गया, तो बिल्किस बानो पे बोलने से मना कर दिया, बिल्किस बानो का नाम लेने से मना कर दिया। कहा हम यहां विकास के लिए आए, विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति होना चाहिए। और आज दिल्ली में वो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? और वहां पर बिल्किस बानो का नाम लेने में शर्म आ रही थी, डर लग रहा था। तो यहां पर जब आप धर्म की बात करेंगे और राजनीति करेंगे और जब आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा कि छोटा रिचार्ज तो कहां जाएगा आपको? और या फिर आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, वजाहत कीजिए इसकी कि आप बिल्किस बानो के नाम पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बिल्किस बानो का नाम नहीं ले रहे थे, क्यों? इसका सवाल पूछिए आप जी। इसमें आप लोग जी बात की गहराई को समझिए। जी, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है। प्रियंका कक्कड़, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि मजबूरी हो गई फॉलो करने की, या फिर आपको लगता है कि आपकी सियासत ताकत यही थी? क्योंकि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, आपको भी लग रहा है राम का नाम लेना पड़ेगा, और इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का छोटा रिचार्ज हो गई है आम आदमी पार्टी। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, अगर सही मायने में कहीं राम काज करीबे को आतुर कोई राम भक्त हैं, तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनकी सरकार है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सबसे कम महंगाई हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त पानी हो, सब कुछ आपको दिल्ली में मिलता है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली वालों की है। जहां तक मुझसे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी बात सरासर गलत और झूठ है। बिल्किस बानो मामले में भी लगातार संजय सिंह जी ने या फिर हमारी डीसीडब्ल्यू की उस समय रही अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने लगातार कहा कि ये बहुत बड़ा पाप किया है भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल जी ने भी लगातार कहा क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए। लगातार हमने भाजपा से, आप पुरानी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी पूछा है कि कैसे संस्कारी बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया। और हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है और उनको जेल वापस भेज दिया गया भाजपा के मन से। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने गलत कहा कि आपने पहले कभी नहीं देखा। हम एक बहुत पहले आप ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज तरीके से सुंदरकांड पाठ, या फिर आपने देखा होगा हनुमान चालीसा, तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी इतने परम भक्त हैं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने पढ़ दिया था। या फिर जब वो गुजरात गए तो सोमनाथ मंदिर दिल्ली का विजिट है, हमारा ही चैनल था पिछले साल, हमारे ही चैनल पे पढ़ा था, हमारे ही चैनल के इंटरव्यू में पढ़ा था, और मुझे अच्छी तरह से ध्यान था तब दिल्ली का चुनाव था जी, और दिल्ली का चुनाव था, और तब शाहीन बाग वाला विषय बहुत ऊपर हो गया था। एक पोलराइजेशन की पिच थी, और उस पोलराइजेशन को कम करने के लिए शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा। या फिर अमीर जी आप अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें नहीं लगा रहा, हम विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारा काम बता रही हूँ। आप कह रहे हैं शायद, जी, तो मैं आपको बता रही हूं कि हम दिल्ली का चुनाव तो था, बहुत शुरू से ही। इसमें अटकल नहीं है कि दिल्ली का चुनाव नहीं था, दिल्ली का चुनाव था। भरी चुनाव में वो हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। अमीर जी,
अमीश जी, जैसे अभी 10 दिन पहले क्या चुनाव था कि हमने अयोध्या के लिए पहली ट्रेन भेज दी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत। किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम लगातार, मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली मॉडल के बारे में, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट महंगाई, ये राम राज्य है सही मायने में। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राम नहीं, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ जो वीआईपी लोग थे इन्होंने क्या किया अमीश जी, सिर्फ देखिए राम मंदिर चंदा तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया होगा, सब समस्त देशवासी ठीक है। असीम वकार से जवाब ले लेते ना, आपने बोला वो गलत बोल रहे हैं और कुछ हम अगर जी असीम वकार। देखिए, पूरा देश जानता है, अगर आप कहिएगा तो मैं वो वीडियो भी सिसोदिया साहब का और केजरीवाल जी का आपको भेज दूंगा। मुझे आज भी याद पड़ रहा है कि वो गाड़ी पर थे, रोड शो चल रहा था और उनसे सवाल माइक लगा के पूछा गया था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था हमसे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमसे शिक्षा की बात कीजिए, हमसे स्वास्थ्य की बात कीजिए, हमसे विकास की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हैं वो ये धार्मिक मुद्दों पर? और यही तो सवाल है कि आरएसएस की राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। यही बात तो ओवैसी साहब और हम लोग समझाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब नाकाबिले यकीन इंसान हैं। वो सियासत में मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीति पर आएगा तो वो फौरन आरएसएस से ज्यादा खतरनाक हिंदू बन जाएंगे। आरएसएस से बड़े और बीजेपी से बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं, वो आपको सुना नहीं होगा शायद। नहीं, मैं बहुत बेहतर तरीके से सुनता हूं और मेरी नजरें भी ठीक हैं, मेरे कान भी ठीक हैं मैडम। हो सकता हो कि शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। मैं अमीश भाई को वो वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगा था कि आप शायद उस बात पर माफी मांगेंगी। मुझे तो लगा था कि जो सिसोदिया साहब का और अरविंद केजरी साहब का जो बिल्किस बानो को लेकर स्टैंड था, और उस पर आम आदमी पार्टी माफी तलाफी करेगी कि भाई गलती हो गई थी। सर, आपने कभी सुना तो कि आप लोग तो वो भाजपा नहीं ने कर रहे माफी हैं। मांगी हो कि नरेश अग्रवाल जी ने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आपने कभी सुना यूपी के डेप्यूटी सीएम को माफी मांगते हुए जिन्होंने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी है? आपने कभी सुना भाजपा को माफी मांगते हुए जो राम भक्तों को नहीं बुलाए? और हम लोग अगर एक सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो मुझे उसमें आपत्ति समझ नहीं आ रही। ये तो एक पॉजिटिव, हम लोग सब मिलके अगर एक पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? भाजपा को क्या आपत्ति है? अगर जैसे आपकी राजनीति एक ढर्रे पे चलती है, उनकी राजनीति भी हो सकता है दोनों ढर्रों पे चल रही हो और हर ढर्रे का एक अपना काम रहता हो। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तुलना में राम और हनुमान का फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब को आरएसएस की राह नहीं पकड़ना चाहिए, बीजेपी की राह नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर वो पकड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी तो अरविंद केजरीवाल भी माफी नहीं मांगेंगे, तो ये आपको मुबारक, ये आपकी सियासत हो सकती है। विवेक श्रीवाल, केजरीवाल साहब की पार्टी की सियासत हो सकती है। जी। ओके, प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई पे एक सेकंड। विवेक एंड प्रेम शुक्ला, होल्ड ऑन। प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई। अमीश जी, देखिए मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमारी श्रद्धा है, हम वो कर रहे हैं और हमारी राजनीति अलग है। वो हमारी राजनीति हर जगह सबको पता है कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ्लाईओवर, हम लोग ये राजनीति भी कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी श्रद्धा तो बिल्कुल है, लेकिन राजनीति पर्सनल विषय नहीं है, सार्वजनिक विषय है। और यही कहा गया कि
प्रार्थना है, जो इबादत है, वो तो पर्सनल इशू है, उसको सार्वजनिक रूप से क्यों करना चाहिए, यही कहा गया। और राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर यही बात की गई कि एक धार्मिक अनुष्ठान में नेता लोग क्या कर रहे हैं, यही कहा गया। और अब वही चीज सब फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, तो कौन सच्चा और कौन झूठा? कहानी घूम घूम फिर के वही वापस लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। कहते हैं अंत में सबको राम के पास ही जाना पड़ता है। मान लीजिए कि नहीं, मेरा ये आंकलन है। एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला आपसे पूछा गया। अच्छा, अब भाई देखिए अमीश भाई, मैं तो हमारे लिए तो यह अत्यंत जो है हर्ष का विषय है कि हर कोई राम नाम का जाप करे। विवेक भाई भी राम नाम का जाप करें, असीम वकार जी भी राम नाम का जाप करें, हमको तो बिल्कुल आपत्ति ही नहीं है। और वीर सावरकर जो है 1950 के दशक में कह गए कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन बहुत सारे लोग अपनी कोट पर जनेऊ डालकर आएंगे बाहर। और आपको ध्यान है कि श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो कोट पर जनेऊ डालकर टहल रहे थे। जो लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते कहने वाले भी मंदिर जाने लगे थे। तो अगर लोग वैचारिक रूप से श्री राम के महत्व को स्वीकारते हैं, श्री हनुमान भक्त बनते हैं, तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को आपत्ति होनी थी तो श्रीमान केजरीवाल की सरकार में इमामों की और मुअज्जिनों की जो सैलरी है वो निकल गई, लेकिन वो उन तक पहुंची नहीं। इस पर उनको आपत्ति करनी चाहिए थी कि घोटाला जो है मौलानाओं का जो मानधन है उसमें भी केजरीवाल सरकार ने घोटाला कर दिया, लेकिन इस पर उनको आपत्ति नहीं, क्योंकि जो है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी को यह पीड़ा है कि लोग जो है सुंदरकांड का पाठ क्यों कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति क्यों कर रहे हैं, अयोध्या क्यों जा रही है, क्या मुद्दा हुआ भाई? कांग्रेस के लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा इफ्तार करते हैं तो इनको आपत्ति नहीं है। केजरीवाल रोजा इफ्तार में जाते तो इनको आपत्ति नहीं है। तमाम दल, समाजवादी पार्टी, लद जद भद, सब रोजा इफ्तार रखते हैं, इनको आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई सुंदरकांड पढ़ दे तो आपत्ति हो जाती है। तो ये इनकी जो है कट्टर सांप्रदायिकता जो है, इसका मैं विरोध करता हूं। और जिनकी दादी कल तक कहती थी कि मंदिर वहां मत जाओ जहां जो है बाबरी ढांचा गिराकर जो है वो बनाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर सुधर रहा है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर जो है माफी मांगकर वो आ रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं फिर से, तो ऐसे हिंदू द्रोही का हिंदू बनना, कल तक जो अमानुल्लाह खान को जो है अपना आदर्श मान रहा था, जिसके लोग दंगे कर रहे थे दिल्ली में, ऐसे लोग अगर सुधर रहे हैं तो सुधरने का, परिमार्जित होने का तो अवसर हर किसी को देना चाहिए। ओके विवेक, केजरीवाल जी का सुधार जो है ये प्रशंसनीय है। विवेक श्रीवास्तव, धर्म तो आपकी राय में पर्सनल विषय था, लेकिन अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी सुंदरकांड का पाठ करा रही है। बताइए क्या कहिएगा, सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि बीजेपी का तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है कि ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड को या नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना स्टैंड बताइए। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। देखिए अभी क्या है कि जिस तरीके से कह रहा हूं, प्रशंसनीय का मतलब नहीं समझते। विवेक की बारी है, लेट विवेक जी बात है। जिस तरीके से मंदिर के इशू का मिसयूज कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में आने के लिए, और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का एक कॉपीराइट है हिंदुत्व पे, हिंदुइज्म पे, राम के ऊपर, तो उसको काउंटर करने के लिए आईएनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट का रिएक्शन है जो ट्रेडिशनल लेफ्ट की आइडियोलॉजी, तो फॉलो कर रहे हैं ना, रिएक्ट नहीं कर रहे, इसे फॉलो करना कहते हैं। नहीं, फॉलो करना होता तो आम आदमी पार्टी आईएनडीए छोड़ के एनडीए चली जाती और बीजेपी के एलाइड बन जाती, जैसे शिवसेना पहले हुआ करती थी। ऐसा तो नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। तो हालांकि हम रिलीजियस फंक्शंस के, राजनीति के फेवर में आइडियोलॉजिकली लेफ्ट नहीं है, लेकिन हमारा फिर भी यह मानना है कि आम आदमी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है फिलहाल तो गिव द मैसेज कि राम के ऊपर, मंदिर के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड। नहीं, लेफ्ट पार्टी तो आजकल शंकराचार्य जी में उनकी श्रद्धा है। अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी आपके पैनल में आ गए हैं। आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी ने आज इसको जो है ट्वीट भी किया है। आजकल तो कम्युनिस्ट भी पूजा करना शुरू कर देंगे, कुछ दिन में देखिएगा, ये सब भी राम भक्त हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू चेतना के जागृत होने का परिणाम। कल तक नमाज तो पढ़ ही रहे थे, रोजा इफ्तार तो कम्युनिस्ट कर ही रहे थे। मदनी जैसे आतंकवादी को जो है केरल की विधानसभा में उसको अपराध मुक्त करने का कुकर्म तो कर ही रहे थे वोट के लिए। तो जब हिंदू चेतना जागृत हो रही है तो विवेक श्रीवास्तव भी टीका लगाकर करेंगे, पता लगा डेवलपमेंट
डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, आपको हिंदू राष्ट्र की डेवलपमेंट तो हम थ्योरी कर ही रहे हैं। आपके केरल और बंगाल से बढ़िया मॉडल हमने खड़ा किया है। हमने केरल और बंगाल से बढ़िया डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा किया है, ये दुनिया भली भांति जानती है। लेकिन आप जो है हमास का मोर्चा निकलवाते हैं, ये कम्युनिस्टों का कुकर्म है। आप जो है जिस जोसेफ का हाथ काट दिया जाता है इस्लामी जिहादियों द्वारा, उसको जो है आप जिहादियों को संरक्षण देते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है, तो हमें पता है कि आप भी सुधरेंगे, आप भी राम काज करने के लिए। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी, आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, कांग्रेस की पार्टी के कुछ नेता राम दरबार चले गए, हालांकि उनका विरोध हो गया, झंडे वंडे वहां उनके फाड़ दिए गए और पब्लिक ने हाय के नारे भी लगाए, लेकिन सरयू में डुबकी भी लगा ली। लेकिन उसके बावजूद जो है पब्लिक यकीन करने को तैयार नहीं हो रही। क्या आपको लगता है कि निमंत्रण को लेकर जो विपक्ष ने कंफ्यूजन फैलाया उसका नुकसान हो रहा है? और दूसरी तरफ आपने तो यह तक लिख दिया कि अब राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर जो कांग्रेस ने गलती करी उसका प्रकोप भी पड़ रहा है। देखिए अमीश देशबन जी, पहली बात तो यह है कि भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण का सवाल नहीं है। किसी के भी घर का निमंत्रण भी आता है, किसी दुश्मन के घर में खुशी होती है तो निमंत्रण आता है। उस निमंत्रण को स्वीकार कर लो या अस्वीकार कर लो, लेकिन अपने विचारों को आप एक चिट्ठी लिख के प्रकट कर दें और कह दें कि साहब हम आपके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, तो ये देश की जनता को, भारत की जनता को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, आस्था का देश है। किसी के घर की शादी का भी निमंत्रण आता है तो आदमी जाए या ना जाए, लेकिन उसको चिट्ठी लिख के ये नहीं कहता कि मैं तेरी शादी में नहीं जाऊंगा, मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। ये जो जयराम रमेश साहब की चिट्ठी तो यही थी, जो जयराम रमेश ने चिट्ठी लिखी कि हम नहीं जाएंगे, हमें इसमें पॉलिटिक्स दिख रही है। देखिए बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी उनके नाम में खुद राम है। अब जिनके नाम में राम है वो राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन मुझे लगता है अब विवेक श्रीवास्तव जी जो हैं हमारे बहुत ही प्रिय हैं, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और बड़े महापुरुष हैं, लेकिन मैं इनसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये जो लेफ्ट का जो आइडियोलॉजी है ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो भारत की जनता अगर स्वीकार नहीं करती है तो जनतंत्र में तो सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य ने 2000 साल से ज्यादा पहले एक सूत्र दिया। आदि शंकराचार्य ने सूत्र दिया कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, कि अगर ऐसा सच जो जनमानस को स्वीकार नहीं है, जन भावनाओं के खिलाफ है, तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। तो जन भावनाओं का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। अब विवेक श्रीवास्तव जी की जो आइडियोलॉजी है, विवेक श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं, एक नजरिए से वो ठीक हो सकता है कि साहब हम तो मंदिर में नहीं जाते। अरे भाई, आप मंदिर में नहीं जाते तो भगवान का कोई नुकसान नहीं है। मंदिर में ना जाने से भगवान का ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, हमारा खुद फायदा होता है। हम अपनी श्रद्धा के आधार पे जाते हैं, हम अपने मन की पीड़ा उनसे कहते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। और राम भारत की आत्मा है अमीश देवगन। राम के अलावा, राम को नजरअंदाज करके, राम से विमुख होके भारत की कल्पना बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, प्रधानमंत्री मोदी अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर है, तो राहुल गांधी असम गुवाहाटी के शिव मंदिर में चले जाएंगे। और राहुल गांधी को न्योता मिला था, माफ करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी जी को न्योता मिला था। कोई नहीं जा रहा, लेकिन अब राहुल गांधी गुवाहाटी के एक मंदिर में जाएंगे, लेकिन शिव धाम में जाएंगे, लेकिन वहां पर भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ही जिसे कहते हैं उसी में दीप जलाए जा रहे होंगे। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, रामनीति को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। जो आप कहते थे सब पूरा विपक्ष वही तो कर रहा है इस समय, क्या कहिएगा? मेरी बात सुनिए, मैं आचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आचार्य जी क्या
धर्म में ये लिखा हुआ है कि राम के नाम को राजनीति में घसीटो, सड़कों पे ले आओ, राम के नाम पे माइनॉरिटी कम्युनिटी को आप जो है डराओ, राम के नाम पे आपकी जो पूजा पद्धति है किसी भी व्यक्ति की जो भाजपा कर रही है आज, क्या उसी को कहा जाएगा धर्म? तो हम ये नहीं कह रहे, कम्युनिस्टों का और लेफ्ट का ये नहीं कहना है कि आप अपने धर्म को त्याग दीजिए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, नमाज करिए, रोज करिए, जितना चाहे करिए, मंदिर बनते रहे पिछले 70 साल से, कांग्रेस सत्ता में रही है, कांग्रेस के समय में मंदिर बने हैं, गुरुकुल बने हैं, आश्रम बने हैं, साधु संत रहे हैं, कहां रोका कांग्रेस पार्टी ने कभी? लेकिन सड़क पे तो खींच के कभी नहीं लाए ना भगवान राम को कांग्रेस के लोग। नेहरू जी का समय था, नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर में जाने से इसलिए इनकार नहीं किया कि उनके मन में हिंदू धर्म या सोमनाथ के ईश्वर के प्रति कोई दुर्भावना थी, इसलिए किया कि मैसेज देना चाहते थे कि धर्म को व्यक्तिगत रखिए, यह आपके और ईश्वर के बीच की बात है। इसको सड़क पे लाने का, समाज में लाने का, ढोल पीटने का, डीजे बजाने का धर्म से क्या लेना देना जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज कर रही है? तो बहिष्कार उन गलत नीतियों का है, धर्म के गलत रिप्रेजेंटेशन का है। शंकराचार्य, ऑनरेबल शंकराचार्य तक आज खिलाफ है। जिस तरीके से इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्व होने पे शंकराचार्य नाराज है। मैं तो धर्मगुरुओं को कोट कर रहा हूं। तो हम ये नहीं कह रहे। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपका रिप्लाई। और क्योंकि पंडित नेहरू की बात हुई तो ट्राइस्ट विद अयोध्या एक किताब आई है जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। ट्राइस्ट विद अयोध्या के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1959 भाषण का अंश है, बलबीर पुंज की ये किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू 1959 में उनके भाषण का अंश में व्यूअर्स आपको कोट कराऊं। कुछ दक्षिण के मंदिरों से मुझे उनकी सुंदरता के बावजूद घृणा होती है। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों मुझे नहीं पता, मैं इसे समझ नहीं सकता, लेकिन वे दमनकारी हैं। मुझे सूरज और हवा पसंद है, मंदिरों का अंधेरा युक्त गलियारा पसंद नहीं है। यह पंडित नेहरू के अंश भाषण के मैं बता रहा हूं, दिल्ली में 1959 में भाषण जो दिया उसके अंश बता रहा हूं। इस किताब का यह दावा है ट्राइस्ट विद अयोध्या का, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और जानकारी मिलेगी आपको कि पंडित नेहरू और मंदिरों के बीच में क्या संबंध था। यह पढ़ना चाहिए। सोमनाथ मंदिर और पंडित नेहरू के बीच में क्या संबंध था यह भी पढ़िएगा, आपको जानकारी मिलेगी। और अगर यह बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पूरी की पूरी कैबिनेट को पंडित नेहरू ने रोक दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित नेहरू ने रोक दिया था। तो बड़ी सारी बातें हैं जो सामने आएंगी, तो बहुत सारे भेद खुल जाएंगे। नहीं, इसमें कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है, सच्चाई है। सही कहा आपने। तो क्या हो गया? इज इट नेसेसरी कि प्रदर्शन किया जाए धर्म का प्रधानमंत्री मोदी की तरह? क्या नेसेसरी है कि शंकराचार्य? अब आप कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस के नेता अयोध्या गए थे कांग्रेस का झंडा लेकर, तब आप कुछ नहीं बोले। एक पार्टी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर रही है, तब आप कुछ नहीं बोल रहे उस विषय पर। धर्म और राजनीति नहीं है। लिया गया है। ओके, सिर्फ राम मंदिर में ही धर्म और धर्म दिख रहा है आपको। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए अमीश देवगन जी, आप पंडित नेहरू पर सवाल उठाना, पंडित नेहरू को धर्म विरोधी घोषित करना, पंडित नेहरू को हिंदू विरोधी घोषित करना, ये तो एक फैशन सा बन गया है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई। पहला ये कि उन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जब धर्म की राजनीति ही नहीं होनी चाहिए तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, इस पर आपका लेना देना क्या? दूसरी बात, अगर आपका लेना देना है और आपको इसका ज्ञान है तो इसका मतलब आप धार्मिक व्यक्ति हुए, फिर आप नास्तिक नहीं हुए, फिर आपकी धर्म में आस्था हुई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, आज आप शंकराचार्य जी का विषय उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय हैं। हम चारों शंकराचार्यों का बहुत ही सम्मान करते हैं, हम शंकराचार्यों का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज आपको शंकराचार्यों की फिक्र हो रही है और आप ये कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो किया जाए। इसका मतलब है आप शंकराचार्यों का अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो शंकराचार्य तो धर्माचार्य हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये तो बड़ा भारी कंट्राडिक्शन हो गया। एक तरफ आप धर्म को, एक तरफ आप धर्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंकराचार्यों को मानना चाहते नहीं। 10 सेकेंड पूरा। अमीश, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अमीश प्लीज मुझे पूरा करने दो। अमीश 10 सेकेंड की बात है। जी बोलिए। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्यों की बात को मानना चाहिए। ये आप कह रहे हैं नेशनल चैनल पे, अमीश देवगन के शो में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। तो फिर यही शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि काशी और मथुरा हिंदुओं को सौंप दो। तो क्या आप उस वक्त भी शंकराचार्यों की इस बात का बताइए। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है,
हाँ। नहीं, दूसरा सवाल एक साथ जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि इस देश का कोई मुसलमान ना डरा हुआ है और ना उनको कोई डरा सकता है, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान का है। पहली बात, MIM के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं क्या मुसलमान डरा हुआ है, जो विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला है जो ये कहता हो कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप अयोध्या मत जाओ, रामलला का दर्शन मत करो। मुसलमानों पर तोहमत ओके विवेक, जवाब इस बात का, ममता बनर्जी भी कालीघाट मंदिर जाएंगी, राहुल शिवधाम जाएंगे, क्या मोदी ने देश की राजनीति को बदल दिया है हमेशा हमेशा के लिए? ये प्रश्न अब खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सुंदरकांड का पाठ कर रही है, राहुल गांधी शिवधाम जा रहे हैं और ममता बनर्जी कालीघाट जा रही है, वो भी 22 तारीख को। और मैं इस मौके पर एक ब्रेक लूंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव आपके जवाब का इंतजार है, असीम वकार आपके जवाब का भी इंतजार है। अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, लेकिन मोटरोला फोन से ट्वीट देख लेता हूं मैं। रामाधीर सिंह लिख रहे हैं कि राम मंदिर के न्योते पर सियासत वाकई दुखदायक है, ये लिख रहे हैं रामाधीर सिंह। और ये ट्वीट देख रहा हूं मैं मोटरोला के फोन से। रुकता हूं एक ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स आर पार।